नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। नीट, जेईई, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कोचिंग सेंटर्स पर बच्चों की बढ़ती निर्भरता की समीक्षा करेगी केंद्र सरकार। ऐसा करने के लिए सरकार ने एक पैनल बनाया है। हाल ही में जारी सरकारी आदेश के अनुसार ये पैनल वर्तमान स्कूली शिक्षा प्रणाली में मौजूद उन खामियों पर भी विचार करेगा जिनके कारण छात्र कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हो जाते हैं। इनमें विशेष रूप से क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स और इनोवेशन पर सीमित ध्यान तथा रटकर याद करने की प्रवृत्ति का प्रचलन शामिल है। आदेश के अनुसार इस पैनल की कार्य शर्तों में डमी स्कूलों के उभरने के कारणों की जांच करना और ये समझना शामिल है कि ये स्कूल किस प्रकार औपचारिक स्कूली शिक्षा की कीमत पर पूर्णकालिक कोचिंग को बढ़ावा देते हैं और इन्हें रोकने के उपाय सुझाना भी पैनल का कार्य होगा। पैनल स्कूल और उच्च शिक्षा स्तरों पर प्रारूपिक मूल्यांकन की भूमिका और प्रभाव का आकलन भी करेगा और ये भी जांचेगा कि इनका अभाव छात्रों की वैचारिक समझ और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी को किस प्रकार प्रभावित करता है। समिति को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग, प्रमुख संस्थानों में सीमित सीटों की उपलब्धता और इस असंतुलन के कारण छात्रों के कोचिंग संस्थानों की ओर रुझान का विश्लेषण करने का कार्य भी सौंपा गया है। ये समिति छात्रों और अभिभावकों में विभिन्न करियर विकल्पों को लेकर जागरूकता के स्तर का मूल्यांकन भी करेगी। एक अन्य कार्य यह भी है कि समिति प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं की प्रभावशीलता और निष्पक्षता का अध्ययन करेगी। ये कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन तरीकों की भी समीक्षा करेगी, जिसमें भ्रामक दावों का प्रयोग और चुनिंदा सफलता की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने जैसी प्रवृत्तियां शामिल हैं और इनके लिए उपयुक्त निगरानी तंत्र की सिफारिशें भी करेगी। पैनल स्कूलों और कॉलेजों में काउंसलिंग सेवाओं की उपलब्धता और प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए इस पैनल की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी करेंगे। श्री जोशी के अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव, आईआईटी मद्रास, एनआईटी त्रिची, आईआईटी कानपुर और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि तथा 3 स्कूल प्राचार्य, एक केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एक निजी विद्यालय से, जिनका नाम केंद्र द्वारा नामित किया जाएगा, इस पैनल के सदस्य होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के एक संयुक्त सचिव इस पैनल के सदस्य सचिव होंगे। इस खबर को सुनकर ऐसा लग रहा है कि अरे, यही तो सुनना चाहते थे हम कितने अरसों से। इस देश के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सिविल सर्वेंट, सीए इत्यादि बनना चाहते हैं। अलग अलग आर्थिक परिवेशों से आते हैं। इन युवाओं के सपने और उन सपनों के साकार होने के बीच में मौज करते हैं ये कोचिंग संस्थान। सिर्फ हमारा ही देश नहीं है जहां गला काट प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत कोचिंग जाल तो निश्चित रूप से हमारे देश में ही देखने को मिलता है। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन हर वर्ग के बच्चों के लिए हर रेट पर कोई न कोई कोर्स अवश्य उपलब्ध होता है। कई बार तो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को ऐसे चढ़ा बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है कि बच्चे प्रचार देखकर आकर्षित हो जाते हैं कि हां, अब तो यही करके दिखाना है। ग्लैमर यहां ज्यादा है। परीक्षा पास करने वालों को सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है। ले दनादन इंटरव्यू पे इंटरव्यू। टॉपर्स को BMW और पता नहीं क्या क्या पुरस्कार मिलता है कोचिंगों की तरफ से। सोचिए, एक 16-17 साल का लड़का या लड़की एक प्रतियोगी परीक्षा में टॉप करके BMW पा गया। कोई लेना देना नहीं है उस परीक्षा का इस गाड़ी से, बस अंधा ग्लैमर, उपभोक्तावाद। टीनेजर्स की आंखें चौधिया दो, बस कि उसको लगे अगर सफल हो सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं तो बस यही। और फिर आगे शुरू होता है किराए के कमरों का खेल, खराब गुणवत्ता के टिफिन सर्विसेज का खेल, लाइब्रेरीज का खेल। और परीक्षा में न सफल होने पर, जैसा कि अधिकतर बच्चे नहीं हो पाते, तो डिप्रेशन, सुसाइड, हीन भावना जैसी समस्याएं।
जिंदा रह गए तो अगला मोटिवेशन, कोई अगला मार्केट। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।